अच्छी और बुरी आदतें तो सब में ही होती हैं। कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं होता कि उसकी सब आदतें अच्छी ही हों। हमारी कोशिश होती है या होनी चाहिए कि अगर किसी दूसरे में हमने कोई अच्छी आदत देखी है तो उसे अडॉप्ट कर लें और अपनी खराब या बुरी आदतें चेंज कर लें या ख़त्म कर लें। आदत जितनी पुरानी हो उसे चेंज करना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो आदत हमारे ब्रेन में फिट हो चुकी होती है और उसे चेंज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग और एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है, जिसे एक लंबे टाइम तक फॉलो करना पड़ता है। द पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुहिक ने बताया है कि आदतें क्यों बनती हैं और किस तरह हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। 2006 में डूक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, जिसके मुताबिक हम एक दिन में जितने काम करते हैं उसका 40% आर हैबिट्स एंड नॉट डिसीजंस। यानी एक दिन में 40% काम हम ऑटो मोड में कर रहे होते हैं। और इसके रीज़न सिंपल सी है कि हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली एनर्जी सेव करने की कोशिश में लगा रहता है। चार्ल्स डुहिक सेज इन दिस बुक हैबिट्स, साइंटिस्ट से emerge because the brain is constantly looking for ways to save effort. So जब ब्रेन एक खास सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को नोटिस करता है तो उस पैटर्न को एक हैबिट के तौर पे स्टोर कर लेता है। हर हैबिट इसी तरीके से बनती है और आदत बनने के इस प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है: क्यू, रूटीन एंड द रिवॉर्ड। क्यू बेसिकली वो ट्रिगर होता है जो हमारे ब्रेन को एक ऑटोमेटिक मोड की तरफ पुश करता है और फिर हमारा ब्रेन हमें उस पर्टिकुलर हैबिट को परफॉर्म करने के लिए फोर्स करता है। रूटीन वो एक्शन होता है जो हमारी हैबिट बन चुका होता है। और जब हम हैबिट को चेंज करने की बात करते हैं तो हम बेसिकली वो ये रूटीन ही होती है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। और फिर एक रिवॉर्ड होता है जो हमें उस हैबिट पे एक्ट करके मिलता है, और ये रिवॉर्ड ही होता है जो हमारे ब्रेन को बताता है कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को याद रखना है कि नहीं। अगर हमारा ब्रेन इस सीक्वेंस को याद रखेगा तो ये सीक्वेंस आदत में कन्वर्ट हो जाता है। हैबिट लूप जितना पुराना होगा और जितनी ज़्यादा मर्तबा हम इस लूप को परफॉर्म करेंगे तो वो पर्टिकुलर आदत उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और फिर क्यू एंड रिवॉर्ड इस तरह एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं कि इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग क्रिएट होती है। सो हम जब भी कोई आदत अडॉप्ट करते हैं वो बेसिकली इसी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। क्रेविंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हैबिट भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जब क्यू और रिवॉर्ड क्यू लिंक हो जाएं तो फिर जैसे ही हम क्यू यानी ट्रिगर को देखते हैं या फील करते हैं, हमारा माइंड फौरन रिवॉर्ड की तरफ चला जाता है और फिर हम उस रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए हैबिट पे एक्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हम वो पर्टिकुलर एक्शन यानी हैबिट परफॉर्म ना कर सकें तो रिवॉर्ड ना मिलने की वजह से हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि क्यू और रिवॉर्ड के लिंक होने से क्रेविंग जनरेट होती है और अगर क्रेविंग पूरी ना हो तो रिजल्ट इज फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। इसलिए हमारा ब्रेन कोशिश करता है कि क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड का ये लूप कायम रहे। अब मसला ये है कि ये हैबिट लूप हमारे ब्रेन के जिस पार्ट में स्टोर होता है वो ये नहीं बता सकता कि कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी। उसका कंसर्न सिर्फ क्रेविंग को सेटिस्फाई करना है। बट अगर एट सम पॉइंट हमें इस चीज़ का एहसास हो भी जाए कि हमारी कौन सी आदतें अच्छी नहीं हैं, तो फिर भी हमें उसे चेंज करने में बहुत मुश्किल पेश आती है। उसकी वजह यह है कि अब उस आदत का क्यू एंड रिवॉर्ड का लिंक क्रेविंग बन चुका होता है। एंड चार्ल्स डुहिक सेज क्रेविंग्स आर मच मोर पावरफुल देन विल पावर। क्यू और रिवॉर्ड पावरफुल मैग्नेट्स की तरह होते हैं। अगर आप इनको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आप मेंटली और फिजिकली थक जाएंगे। एज चार्ल्स डुहिक सेज, विल पावर इजंट जस्ट अ स्किल, it's a muscle, like the muscles in your arms or legs, and it gets tired as it works harder. So there's less power left over for other things. लेकिन स्टिल इस हैबिट लूप को चेंज करने का एक तरीका है जिससे आप अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो तरीका ये है कि आप क्यू और रिवॉर्ड को सेपरेट करने की कोशिश छोड़ दें, क्यू और रिवॉर्ड सेम रहने दें और रूटीन को चेंज करें। चार्ल्स डुहिक कहता है, इफ यू यूज द सेम क्यू एंड प्रोवाइड द सेम रिवॉर्ड, यू कैन शिफ्ट द रूटीन एंड चेंज द हैबिट. Almost any behavior can be transformed if the cue and the reward stay the same. हैबिट्स चेंज करना ना तो आसान है और ना ही ये कोई जल्दी होने वाला काम है, लेकिन अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज करें तो यू कैन चेंज एनी हैबिट. दिस फ्रेमवर्क हैज 4 स्टेप्स. आइडेंटिफाई द रूटीन. तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी आदत है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं. दिस इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट स्टेप क्योंकि ये बिल्कुल ऑब्वियस होगा. एक्सपेरिमेंट विद रिवॉर्ड्स. रूटीन आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रेविंग को आइडेंटिफाई करना. चार्ल्स डुहिक सेज मोस्ट क्रेविंग्स आर ऑब्वियस
in retrospect but incredibly hard to see when we are under their sway. So ये obvious नहीं होगी और इसे determine करने के लिए कुछ experiments करने की ज़रूरत है जिसमें आप अपनी रूटीन को किसी different रूटीन से रिप्लेस कर दें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रूटीन को किस चीज़ से रिप्लेस करते हैं। द पॉइंट इज टू डिटरमिन कि किस चीज से आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई होती है। आइसोलेट द क्यू। अब इस पॉइंट पर आपको रूटीन का भी पता लग गया और रिवॉर्ड का भी। अब आपने क्यू को आइडेंटिफाई करना है, यानी वो ट्रिगरिंग पॉइंट जिसके बाद आप रूटीन परफॉर्म करते हैं। क्यू नॉर्मली इन 5 कैटेगरीज में से होगा: लोकेशन, टाइम, इमोशनल स्टेट, अदर पीपल एंड द एक्शन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रूटीन, यानी वो काम जो आपने रूटीन को परफॉर्म करने से पहले किया हो या फील किया हो। हैव अ प्लान। ये 3 चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपने प्लान बनाना है हैबिट को चेंज करने का। प्लान ऐसा बनाना है जिसमें क्यू एंड रिवॉर्ड चेंज ना हो। बस ये बात याद रखनी है कि इस प्लान को फॉलो करने के बाद भी एक दिन में आदत चेंज नहीं हो सकती। आपको इस प्लान पे कंटिन्यूअसली अमल करना पड़ेगा एंड ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। आदतें बदलना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप डेडिकेशन के साथ इस फ्रेमवर्क को फॉलो करें तो आप कोई भी आदत चेंज कर सकते हैं। द की इज टू कीप द क्यू एंड रिवॉर्ड सेम एंड ओनली चेंज द रूटीन। Change might not be fast and it isn't always easy, but with time and effort, almost any habit can be reshaped.